जय श्री माँ कलहरियर। जिंदगी केवल खेल का अनुपात है। लाइफ इज अबाउट गेम ऑफ रेशो। जिंदगी में कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई व्यवस्था कर रहे हैं, कोई व्यवहार डील कर रहे हैं या कोई विचार डील कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा भी रेशो क्वालिटी के साथ नहीं हुई या क्वांटिटी के साथ नहीं हुई तो मानव सुखी नहीं होता, मानव तृप्त नहीं होता, मानव मुक्त नहीं होता। रेशो ही सही रेशो ही मानव की जिंदगी में कैसे आएगी? विद क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ, किसके समय, कैसा हम समय दे रहे हैं कोई भी काम में, कोई भी विचार में, कोई भी व्यवहार में, कोई भी व्यवस्था में, कैसा हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस भाव के साथ अपन धन लगा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि भैया कोई खींच रहा है और आप संतोष पूर्वक नहीं लगा पा रहे हैं, है ना, पैसा देने में बहुत हिचकिचाहट कर रहे हैं, तो वो भी तभी मानो उसमें कंप्लीट मुक्त नहीं होगा, न तृप्त होगा। और तीसरा है अटेंशन, क्योंकि मानव को वैल्यू इन तीनों चीजों से मिलती है, विद क्वालिटी के साथ और क्वांटिटी के साथ। ठीक, तो ये हमको समझ में आ जाए कि पूरी चीज वैल्यू की है। ठीक, वैल्यू का रेशो यदि मानव के जीवन में ये रेशो कहीं अनकॉन्शियस हो जाता है, क्या हो जाता है? अनकॉन्शियस। यदि हम अनकॉन्शियस तरीके से भ्रमित अवस्था में रहते हुए अनुपात हम करते हैं, विचार का, व्यवहार का, कार्य का, व्यवस्था, कोई भी काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं संबंधों के साथ या व्यवस्था के साथ, तो ये हमको समझ में आ जाए तब मानव बहुत कंफ्यूजन में रहता है। रेशो सही नहीं रहा तो मानव को समझ में नहीं आएगा कि तुम क्या बोल रहे हो और क्यों कर रहे हो। ठीक है, और जो व्यवस्था रहेगी और जो कार्य रहेगा उसमें मानव हमेशा कंफ्यूजन ही होगा, उसमें उलझेगा ही उलझेगा। ठीक, और मोर कॉन्ट्रडिक्शन होगा, विरोध होगा बहुत। क्यों? क्योंकि वो रेशो, अनुपात में उसमें पवित्रता नहीं है, इतनी उतनी शुद्धता नहीं है, उसमें इतनी नित्यता नहीं है, उतनी सत्यता नहीं है, उतना धर्म नहीं है, उतना न्याय नहीं है। तो वैल्यू मानव को न्याय, धर्म, सत्य से मिलेगी, उसमें कितनी क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ वो रेशो पे, विचारों पे, कार्य पे, व्यवस्था पे, व्यवहार पे डील किया जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। और यदि वो मानव के जीवन इसी कारण से तिरस्कार कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, जीवन में कोई भी मानव को जो रिजेक्ट कर रहा है उसका मूल कारण ये है, रेशो। ठीक है, यदि मानो थॉट्स में सही रेशो नहीं रहा है, कम ज़्यादा हो गया, विचार में कुछ ऊपर नीचे हो गया, क्वालिटी के साथ नहीं बोला, ठीक है, ढंग से नहीं बोला, अच्छे से नहीं बोला, तो वहाँ क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। कैसे देखा, किस भाव के साथ देखा, किस भाव के साथ बोला, कैसे सुना, इसमें भी पूरा मैटर कर जाता है। तो विचार से ही आदमी तो वैसे हिल जाता है,
और फिर व्यवहार से तो वो कंफर्मेशन हो जाता, मतलब उसको क्लैरिटी आ जाती भैया कि अभी जिंदगी में कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, सही क्लियरेंस नहीं आ रहा। तो मानो को सही विचार चाहिए, मानो को चाहिए क्या, किसका रेशो चाहिए बराबर, ये पहले क्लियर आ जाए। सही विचार का, सही व्यवहार का, और वर्क का, और ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था का। तो जितना मानव रिजेक्शन करता है उसका मूल कारण है ईगो, अहंकार के कारण वो जल्दी रिजेक्शन कर देता है। जितना अहंकार होगा मानव में, उतना राग द्वेष, उतना ज्यादा क्लेश और द्वेष, और उतना ज्यादा मानव जितना डिग्रेडेशन पे चला जाएगा, डिग्रेड होते चले जाएगा, क्योंकि वो रिजेक्ट करते चले आ रहा है। अब हर मानव रिजेक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि मानव हो के मानव के साथ नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसको मानव के साथ डील करते ही नहीं आता। किस रेशो के साथ बोलना है, किस रेशो के साथ व्यवहार करना है, किस रेशो के साथ कार्य करना है, सिंक्रोनाइजिंग होके, और व्यवस्था के साथ कैसे भागीदार होना, ये पता ही नहीं है। किस समझदारी के साथ विचार रहे, किस ईमानदारी के साथ व्यवहार रहे, और किस जिम्मेदारी के साथ कार्य रहे, और किस भागीदारी के साथ व्यवस्था में रहे। ये है पूरा कॉन्शियसनेस रेशो की बात। यहां बोल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस रेशो अबाउट द थॉट्स, बिहेवियर, वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पूरी शिक्षा है। और ये शिक्षा ही मानव के जीवन में क्लियरेंस लाएगी। कौन सी? एब्सोल्यूट वाली। जो एब्सोल्यूट है, जो कंसिस्टेंट है, और जो सर्टेन है, और यूनिवर्सल है, हर जगह लागू होगा। और यहाँ पे क्या है, जो भी चीजें अनसर्टेन है, इसमें कोई भी अनिश्चित है, कोई भी निश्चितता नहीं है, अनसर्टेन है, अनकंसिस्टेंट है, और पर्सनल और प्रोफेशनल है। अपने मन से कुछ भी चीज बना दी है जहां हर जगह लागू नहीं किया जा सकता कोई भी लॉ, मैटर, क्योंकि लॉ सही नहीं होगा, जब तक नियम सही नहीं होगा तब तक जीवन में नियंत्रण नहीं आएगा। क्योंकि नियंत्रण नहीं है तो फिर वो रेशो कम ज्यादा हो जाएगा। तो मानव के जीवन में क्या चाहिए? यूनिवर्सल नियम चाहिए, यूनिवर्सल लॉ चाहिए, रूल चाहिए, जिससे उनकी जिंदगी में नियंत्रण आए, कंट्रोल आए। कंट्रोल रहेगा कोई भी रेशो में तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। समस्या इसलिए बनती है कोई भी चीजों में क्योंकि नियंत्रण नहीं रहा उस रेशो में, उस विचार के साथ बात नहीं हुई, या व्यवहार नहीं हुआ, या कार्य नहीं हुआ, उस प्रोसेस के साथ, उस प्रोसीजर के साथ, तो फिर वो प्रॉपर संतुलन नहीं रहा, है ना। तो नियम से ही नियंत्रण आएगा, संतुलन आएगा, अर्थात बैलेंसिंग आएगी। कैसे बात करना है, कब बात करना है, क्यों बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये संतुलन के साथ करना है। आदमी कभी भी कुछ भी बोल दे रहा है, समझ में आ गया? अनियंत्रण, फटाक नहीं बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, जो है वही बोल दिया। तो क्या बोलना है मैटर है, कैसे बोलना है मैटर है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे कार्य करना है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आज छोटी छोटी चीज में आदमी उलझ जा रहा है, झगड़े हो जा रहे हैं, विरोध हो जा रहा है, शोषण कर रहा है, युद्ध कर रहा है,
सजा दे रहा है। क्यों? अहंकार। थोड़ा सा भी कोई बात चुभी नहीं आदमी ने, वही ठोक दिया, मार दिया। क्यों? क्या हो रहा है पूरी मानव जाति में? काय की शिक्षा हो रही है? अहंकार की शिक्षा हो रही है, पूरी अविद्या हो रही है। आज पूरी मानव जाति में अविद्या के कारण पूरा अनकॉन्शियस रेशो है, अनुपात बराबर नहीं है। इस कारण से वो खेल अब खेल नहीं रहा, खेल संघर्ष रहते चले जा रहे हैं। यदि खेल संघर्ष हो जाए तो जीवन संघर्ष हो जाता है। जीवन संघर्ष होने का नाम नहीं है, जीवन सहज होने का नाम है। जीवन हमेशा स्पष्ट में है, सटीक में है, पुष्टि में है और सहज में है, सजग में है। ठीक है? यहां पे क्या होगा? बेहोशी में रहता है। कब क्या हो जाए होश ही नहीं। क्यों? क्योंकि आदमी तो आधा तो भविष्य में रहता है, नहीं तो भूतकाल में रहता है। क्या सजग रहेगा? क्या होश में रहेगा? तो इसलिए यहां बोला जा रहा है कि पूरी मानव जाति को कंफर्मेशन तभी होगा जब क्लियरेंस होगा, जब स्पष्टता होगी तभी पुष्टि होगी और तभी जाके उनके जीवन में स्वीकृति आएगी। और जितनी ज्यादा स्वीकृति होगी तब जीवन में अपग्रेडेशन होता है। जो हमारे सभी मानव संसार है, जीव जंतु संसार है, वनस्पति संसार है, खनिज संसार है, हम उन दूसरों को सबके प्रति स्वीकृति हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि आदमी को लग रहा है कि भैया कोई किसी का नहीं होता। अब भीड़ में भी अकेला लग रहा है। क्यों? क्यों लग रहा है? क्योंकि पूरी अविद्या ग्रहण कर ली है और अज्ञानता आ गई है, और इसी कारण से उनके जीवन में अहंकार बढ़ गया। अब पूरी मानव जाति को वास्तविक विद्या चाहिए, जो कि विद्यालय में नहीं है, न इंस्टीट्यूशन में है। तो पूरी मानव जाति को अस्तित्व का विद्या ग्रहण करना जरूरी है, जीवन की विद्या होना जरूरी है, अस्तित्व का दर्शन होना जरूरी है, मानवीयता आचरण में होना जरूरी है। तभी जाके उसके जीवन में कंप्लीट स्वीकृति होगी। तभी जाके उसकी स्वीकृति के बाद ही उसकी जिंदगी में विश्वास बढ़ता है, वो वास्तविक भक्ति बढ़ती है, फिर शक्ति बढ़ती है, फिर मुक्ति होती है, फिर तृप्ति होती है, और फिर उसके जीवन में कृतज्ञता का संस्कार उदय होता है। तो संस्कार उदय होने का कार्यक्रम फिर कृतज्ञता से संपन्न होता है। जहां कृतज्ञता चालू हो जाती है, यहाँ अहंकार में कृतज्ञता नहीं होती है। ठीक है? वहां यहाँ पूरा एप्रिसिएशन रहेगा, पूरा कॉम्प्लीमेंट रहेगा, और यहाँ ईगो में जितना रहेगा आदमी उतना ज्यादा कंप्लेंट में रहेगा, है ना, और उतना ज्यादा क्या रहेगा? फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में रहेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि संपूर्ण मानव जाति को अब अपने जीवन में रेशो बराबर करना होगा। रेशो कहीं विचार में गड़बड़ है, व्यवहार में गड़बड़ है, कार्य में गड़बड़ है, व्यवस्था में गड़बड़ है। क्योंकि विचार ही जब तक सही नहीं होंगे तब तक क्या खाक आदमी व्यवहार करेगा, और व्यवहार जब तक सही नहीं होगा तब तक क्या व्यवहार पूर्वक कोई सही कार्य कर पाएगा, और जब कार्य सही नहीं होगा तो क्या खाक व्यवस्था होगी। तो संपूर्ण मानव जाति को पहले संपूर्ण विचार चाहिए, कंप्लीट विचार चाहिए, पूर्णता में विचार चाहिए, तब जाके उसकी जिंदगी में न्याय होगा, और तब जाके उसकी जिंदगी में धर्म होगा, व्यवहार पूर्वक, बोध पूर्वक, और तब जाके उसकी जिंदगी में कार्य व्यवस्था में भागीदार हो पाएगा। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। संपूर्ण मानव जाति के जीवन में समाधान, समृद्धि, उपकार तभी होगा जब मानव कंप्लीट रेशो को पकड़ पाएगा। इनकम्प्लीट रेशो में रहेगा विचार, व्यवहार, कार्य व्यवस्था के, तब तक क्या होगा प्रोग्राम। आज इसलिए पूरा क्या है? इनबैलेंस है, अनियंत्रण है, अकंट्रोल है, अनकंट्रोल है। अपनी संवेदनशीलता में
अपनी कल्पनाशीलता में, अपनी इंद्रियों में, ठीक है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, खा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, उसमें अनियंत्रण है। तो अपनी कल्पनाशीलता में नियंत्रण आ जाना, संतुलन आ जाना और स्थिरता आ जाना ही वास्तविक फिर खेल में उतरना है। फिर ये जागृत पूर्वक अनुपात को हमने पकड़ लिया, फिर हमारी जिंदगी में सहजता रहती है, सरलता रहती है और यही चीज पूरी मानी जाती है। तब पूरी संस्कृति सभ्यता पूर्वक होगी, तब समाज सभ्यता में होगा, विधि में होगा, व्यवस्था में होगा। संस्कार पूर्वक ही पूरी मानव जाति सभ्यता में हो के ही विधि पूर्वक व्यवस्था में भागीदार हो पाएगी, तभी पूरी मानव जाति कल्याण होगा। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।